बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हमजा रज़ाक हूँ। नाजरीन, बहुत सारे लोग खुशियाँ मना रहे थे कि पाकिस्तान को 10.5 अरब डॉलर जो है वो भीख में मिल गए हैं। पीपल्स पार्टी के लोग, PMN को लोग, वो जो है उन्होंने जाके IMF के पास भीख मांगी है कि हमारा मईशत, जो पाकिस्तान की मईशत है वो डूबने वाली है। इन्होंने जाके बड़े बड़े महंगे होटलों में जो है वो क़याम किया है, पैसा डुबोया है और उनको जाके बोला है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो डिफ़ॉल्ट करने वाली है। और उस वक्त ये बोल रहे थे कि पाकिस्तान की मईशत डिफ़ॉल्ट करने वाली है, और अब ये बोल रहे हैं पाकिस्तान की मईशत डिफ़ॉल्ट नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि टेक्निकल तरीके से जो पाकिस्तान को इन्होंने डिफ़ॉल्ट तो वो कर दिया है। अब उसका खमियाजा पाकिस्तान की कौम को जो है वो भुगतना पड़ेगा आगे भी, और अभी भी भुगत रहे हैं वो। ये सारे जाके उन्होंने भीख के तौर पर, अब पूछना ये था कि पाकिस्तान के पास कितने पैसे आ गए हैं, कब आएंगे पैसे और किसने दिए हैं। देखिए जी, डिफ़ॉल्ट जो है वो आखिरी हद होती है, उसके बाद जो है वो हमारे जो काबू में है वो चीज़, वो कुछ हमारे काबू में नहीं रहता। तो उसके बाद ये बोल रहे थे कि थोड़ी बहुत रकम मिली है पाकिस्तान को, जिसको ये पाकिस्तान के जो इमदाद के तौर पर दी गई है, उनको ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक खर्च करेंगे। और वो जो है माहिर कानून बैठे हुए हैं, उनको प्रोजेक्ट बता कर देंगे कि फ़लाँ चीज़ों पे जो पैसा खर्च करना है वहाँ पे पैसा खर्च करें। और जिसके लिए जो रकम IMF से मिलनी थी वो तो नहीं मिली, लेकिन थोड़ी बहुत जो रकम उनको मिली है इमदाद के तौर पर, वो अब ये कहाँ खर्च करेंगे। वो उन्होंने अपने ही मर्ज़ी के मुताबिक जो प्रोजेक्ट बनाएंगे, जो उन्होंने सियासी चालें चलनी है या फिर सियासी किरदार अदा करना है वहाँ पर, और पूरे पाकिस्तान के अंदर वो अपनी मर्ज़ी से ही पैसा खर्च करेंगे। उस वक्त तो बहुत सारे लोग खुशियाँ मना रहे थे कि 10.5 अरब डॉलर पाकिस्तान में जो है वो आ चुके हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कहाँ हैं, कब आए हैं पैसे, कितने पैसे आए हैं। तुमने जो जहाँ के वहाँ जाके वज़ीर मुशीर सारे जाके वहाँ पे पाकिस्तान का जो ख़जाने से लूट के यहाँ पैसे ले गए हैं, तो वहाँ पे आयाशा मारी हैं और पैसा ज़ाय किया है, तो कितना पैसा पाकिस्तान के अंदर आया है। और ये जो थोड़ी बहुत रकम मिली है वो भी आप उनके बताए हुए प्रोजेक्ट और उनकी बताई हुई चीज़ों पे IMF जो मतलब कि थोड़े बहुत पैसे दिए है उसने, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर खर्च होंगे कि पैसे को कहाँ कहाँ खर्च करना है। और ये जो साइफर हुकूमत है PDM की, ये उनके तो तलवे चाटने वाले हैं, वो जो कहेंगे वही करेंगे ना। लेकिन अब देखा जा रहा है IMF को कि उन्होंने कर्ज तो दे दिया है, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी ही मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो प्रोजेक्ट बनवाने हैं पाकिस्तान के अंदर, और उसी पर उन्होंने वो खर्च करवाने हैं पैसे। लेकिन बात हो रही है IMF की। IMF जो है वो ये पाकिस्तान को दबो तो दिया है उसने, जैसे वो चालें चलते हैं पाकिस्तान की मैशत को पहले ख़त्म करो, साजिशी किरदार अदा करते हैं मगरब के ममालिक जो हैं कि पाकिस्तान की मैशत को तबाह करके फिर उसको ग़ुलाम बना दो, फिर उसको ग़ुलाम बना के उसको थोड़ी थोड़ी सी वो जो है खरीद डालो। उसको खरीद डालने के लिए जब उसको आप खुद आएंगे खरीद लेने के लिए, डालेंगे वो खुद आएंगे, जब वो आपसे खरीद लेने के लिए आएंगे, भीख लेने के लिए आएंगे, तो आप उनसे अपनी इस्लाहात लाएंगे, वो मनवाएंगे बातें अपनी कि पाकिस्तान के अंदर जो भी मुल्क होते हैं वो ऐसे ही करते हैं IMF वाले। सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, पाकिस्तान में जो अभी जो कर्जा देंगे, लेकिन वो तो अपनी मर्ज़ी के प्रोजेक्ट बनाएंगे और अपनी मर्ज़ी का ही वो इस्लाहात लाएंगे पाकिस्तान के अंदर, और उसी तरीके से ही वो खर्च करेंगे। और पाकिस्तान की जो सैफर हुकूमत है PDM की, इन पर जो है वो कोई दुनिया के मईशियात जो हैं वो कर्जा देने वाले, वो इन पर भरोसा नहीं करते, इसलिए उन्होंने जो इनको है वो कैश में पैसा नहीं दिया। उनको पता है ये पैसा खुद ही खा जाएंगे, घटक लेंगे, हजम कर लेंगे। इसलिए उन्होंने जो पाकिस्तान को थोड़ी बहुत इमदाद मिली है, वो इमदाद के तौर पर ये उनको दिखाया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो बगलें बजाई जा रही हैं मीडिया के ऊपर जो है, वो बताया रहा है कि पाकिस्तान को इमदाद मिल गई है। वो इमदाद नहीं है, वो कर्जा है। पाकिस्तान के ऊपर कर्जा जो है वो तो पहले ही बढ़ा हुआ है कर्जा, लेकिन वो जो कर्जा मिला है अब ये तो और बढ़ जाएगा। उसको तो अदा ही पाकिस्तान की कौम ने करना है ना, और पाकिस्तान ने खुद अदा करना है। ये तो सबको पता है, इनकी हुकूमत तो चंद दिन के लिए है, वो तो ख़त्म हो जाएगी, वो तो चली जाएगी, और कोई और हुकूमत आएगी, उनके लिए मुसीबत बनेगी। फिर पाकिस्तान के अंदर जो है वो उन्होंने पाकिस्तान की कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कहा कि पाकिस्तान के पास करोड़ों डॉलर, अरबों डॉलर आ गए हैं। अगर ये सब होता उस वक्त पाकिस्तान के पास जो है वो अरबों डॉलर आते, तो फिर ये IMF के साथ मुज़ाकरत करने की क्या ज़रूरत थी। क्यों फिर IMF के पास तुम पैर पकड़े उनके कि नाज़रीन देखें, पाकिस्तान के अंदर जो IMF है वो अपनी इस्लाहत ला रहा है, वो अपनी प्रोजेक्ट बनवा रहा है जो उनको फ़ायदेमंद होंगे और जो IMF को फ़ायदा देगा, ये वैसे ही प्रोजेक्ट बनवाएगा और वैसे ही इस्लाहत लाएगा IMF। और फिर मैं आपको मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब का जो ट्वीट है वो पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने कहा कि IMF की शर्त मानते हुए ये लाजिम होगा कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको अपने असासे ज़ाहिर करने हों। यानी वो मानते हैं कि पाकिस्तान के ये जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो रिश्वत खाते हैं। ये IMF के नज़दीक उन्हें
कहा कि ग्रेड 17 से लेकर 22 तक जो है उनके असाए 2 बार असासे जो है वो उनके ज़हर किए जाएँ, क्योंकि वो समझते हैं कि पाकिस्तान के ये जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं 17 ग्रेड से लेकर 22 ग्रेड तक, वो रिश्वत खाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि ये हमारी पहले शर्त मानो कि उनके असासे दिखाओ, उनके असासों की छानबीन करो, फिर आपको जो है वो हम कर्ज की अदायगी कर देंगे। अब सरकारी मुलाजमीन को के बारे में जो है IMF के सामने जो है वो हुकूमत ने वो तो मान लिया है कि हम उनके असासे ज़ाहिर करेंगे और उनको जो है वो देखेंगे उनका मामला। अब हुकूमत ने जो है वो जर्नैल और जो फ़ौजी अफसरान हैं और जजेज़ हैं उनके ऊपर उनको जो है वो इस्तिस्ना करार दिया है, यानी उनके नज़दीक ये मुलाजमी नहीं है। देखें, ये IMF ने पहले कहा कि आप 17 ग्रेड से 22 ग्रेड के जो मुलाजमीन हैं उनके असासे दो बार चेक करें और फिर हमको उनकी जो है वो लिस्टें हैं वो हमें दें। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने क्या किया, फ़ौजी अफसरान और ये जो जजेज़ हैं उनको जो है वो इस्तिस्ना करा दिया गया है। क्यों भाई, वो सरकारी मुलाजमीन नहीं है क्या? और इस पर जो है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने जो है वो सवाल पूछे हैं कि क्या वो पाकिस्तान की हुकूमत से तनख्वाह नहीं लेते, जजेस और फ़ौजी अफसरान क्या वो पाकिस्तान की हुकूमत से तनख्वाह नहीं लेते, और क्या वो आसमान से उतरे हैं, उनको क्यों इस्तिस्ना करा दिया गया है? ये उन्होंने सवाल पूछे हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने अपने ट्वीट के ज़रिए। तो इंसान पर जितनी जो है वो जिम्मेदारी ज़्यादा होती है उस पर सवाल भी ज़्यादा बनते हैं और उसके ऊपर जो है वो केसेस भी बनते हैं, उसकी छानबीन भी ज़्यादा ही होती है। जैसे सरकारी मुलाजमीन औरों को जो है वो उनकी छानबीन की जा रही है, तो वो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने कहा है कि फ़ौजी अफसरान और जनरल जो जजेज़ हैं उनकी भी छानबीन की जाए, क्योंकि वो भी इन सरकारी मुलाजमीन की तरह है, वो पाकिस्तान की हुकूमत से वो भी सैलरी लेते हैं, वो भी तनख्वाहें लेते हैं। और भारतीय आर्मी चीफ़ के बारे आज़म स्वाति साहब ने जो है वो कहा है कि भारतीय आर्मी चीफ जो पांडे साहब हैं उनकी जो टोटल बैंक बैलेंस जो जितना पड़ा हुआ है उनका सारा, वो ऐसे कैश को घरों में तो नहीं रखते होंगे ना, उनका बैलेंस भी जो उनकी कैश है वो भी बैंकों में ही होगी। टोटल उनकी जो कैश है वो 29 लाख रुपए है। उन्होंने कहा है कि ये भारतीय आर्मी चीफ है उनकी जो और जब मैंने गूगल पे चेक किया तो उनके जो असासे हैं वो गूगल पे पड़े हुए हैं और उन्होंने गूगल पे अपने असासे ज़ाहिर किए हुए हैं। और पाकिस्तान के ये जो पाकिस्तान की हुकूमत है, इन्होंने जर्नैल और फ़ौजी अफसरान को जो है वो इस्तिस्ना करा दिया गया है। उनको भारतीय आर्मी चीफ जो है और भारतीय जो फौज है ख्वाजा है उनको वो नजर नहीं आ रहा है कि उनके असासे गूगल पे चेक होते हैं, गूगल पे पड़े हुए हैं, सामने पड़े हुए हैं, और तुम जो है इनके असासे डिक्लेयर नहीं करोगे, क्यों भाई? वो कोई आसमान से उतरे हैं? ये सवाल पूछा है आज़म स्वाति साहब ने अपने ट्वीट के जरिए कहा कि उनको तो ऐसा ना कोई नहीं दिया गया, उनके तो सारे डिक्लेयर होते हैं, गूगल पे पड़े हुए हैं, आप क्यों इनको डिक्लेयर नहीं करना चाहते और आप इनको ऐसा क्यों दे रहे हैं? लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा है कि जनरल, फौजी अफसरान, जजेस उनके जो है असासे हैं वो डिक्लेयर नहीं किए जाएंगे। बाकी जो सिविलियन हैं, पुलिस अफसरान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके जो हैं वो सारे असासे वो डिक्लेयर किए जाएंगे। उनके ऊपर उन्होंने बात ये तो उस पर मान गए हैं। अब आ जाएँ दूसरी खबर पर कि ह्यूमन राइट्स वॉच ने जो है ये डॉन की रिपोर्ट है जी, उन्होंने कहा है कि IMF के साथ पाकिस्तान की हुकूमत के जो मौजूदा हुकूमत है उसके मुज़ाकरात चल रहे हैं और इस पर हम उनकी जो है वो मदद करेंगे, उनको कर्ज़ की फराहमी करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो माशी बदहाली और बेरोज़गारी महंगाई के साथ जो है वो एक अपने बदतरीन दौर से गुजर रहा है और हम पाकिस्तान की मदद करने के लिए तैयार हैं। देखिए जी, ह्यूमन राइट्स वॉच जो कहते वो कह रहे हैं कि हम जो है वो IMF वाले पाकिस्तान की मदद करने को तैयार हैं और उन्होंने एक एतराज़ जताया है कि पाकिस्तान की आवाम जो है उनको कोई ये जो कर्ज मिलेगा उनको कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। और इस पर जो बिलावल साहब ने जो एक स्टेटमेंट दिया है, उन्हें ये एक जो है एक घबराए हुए अंदाज से अपना ट्वीट दिया है। बिलावल ने कहा है कि हम IMF के कहने पर जो है वो कौम पर महंगाई का जो है वो बोझ डाल रहे हैं, तो ना डालें, फिर क्यों डाल रहे हैं? आज आप पाकिस्तान के जो हाथ पाँव हैं जो बांध के IMF पे हवाले कर रहे हैं, पाकिस्तान की कौम के साथ जुल्म होने वाला है, पेट्रोल नहीं मिल रहा, पाकिस्तान की आधी आबादी को है वो पेट्रोल नहीं मिल रहा, वो महंगाई में गुर्बत में पीछे जा रहे हैं। आप IMF के साथ मुज़ाकरात करके जो है वो पाकिस्तान की कौम को वो फंसाना चाहते हैं। ये सारा कर्जा तो फिर पाकिस्तान ही अदा करना है, पाकिस्तान की कौम ने अदा करना है। आपने कौन सा जाके जो है अपने खजानों से पैसे निकाल के जो IMF कर्जा देना है वापस, जो उनको बचता है वो वापस देंगे आप। लेकिन आप फिर ये बता भी खुद रहे हैं कौम को कि हम जो है वो IMF के कहने पर पाकिस्तान की कौम पर जो है वो एक महंगाई का बड़ा बोझ डाल रहे हैं। अभी वो तो शुरू हो चुका है, डाला जा रहा है, लेकिन आगे जब IMF आपको किस्त देगा कर्जे की तो उसके बाद देखेंगे नाज़रीन कि ये कितनी महंगाई करेंगे पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर जो है वो फितने फसाद जो है वो फूटेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए जी, दूसरी बात यह है कि या तो आप कबूल करें कि हम जो है IMF के साथ वो मुज़ाकरात के दौरान जो है वो नाकाम हो गए हैं,
आप कबूल करें कि हम 10 माह के अंदर जो पाकिस्तान की मैशत है उसको डुबो कर रख दिया है। कभी पाकिस्तान की कौम को हीले बहानों के जरिए जो है वो बेवकूफ़ बनाते हैं, कभी क्या बोलते हैं कभी क्या बोलते हैं। और पाकिस्तान की कौम भी बड़ी सीधी सादी है, वो ये एक ट्वीट जारी करते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं जी कर्जा आ गया है, इमदाद आ गई है, ये हो गया वो हो गया। तुम ये इनको समझ इतनी नहीं आती कि भाई अगर ये कर्ज मिल भी जाता है तो फ़ायदा तो कोई नहीं होना। अगर कर्जा मिलता है तो उसके जरिए जो है टेक्निकल मुआशी तरीका है जो पाकिस्तान का, उसको तो वो तो तबाह हो चुका है। लेकिन जो अब ये महंगाई करने वाले हैं, ये पाकिस्तान की कौम को होशियार होना चाहिए। अब पाकिस्तान की कौम को अब होशियार होना पड़ेगा। ये दूसरी बात यह है कि या तो आप कबूल करें कि हम जो है IMF के साथ वो मुज़ाकरात के दौरान जो है वो नाकाम हो गए हैं। आप कबूल करें कि हम 10 माह के अंदर जो पाकिस्तान की मैशत है उसको डुबो कर रख दिया है। कभी पाकिस्तान की कौम को हीले बहानों के जरिए जो है वो बेवकूफ़ बनाते हैं, कभी क्या बोलते हैं कभी क्या बोलते हैं। और पाकिस्तान की कौम भी बड़ी सीधी सादी है, वो ये एक ट्वीट जारी करते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं जी कर्जा आ गया है, इमदाद आ गई है, ये हो गया वो हो गया। तुम ये इनको समझ इतनी नहीं आती कि भाई अगर ये कर्ज मिल भी जाता है तो फ़ायदा तो कोई नहीं होना। अगर कर्जा मिलता है तो उसके जरिए जो है टेक्निकल मुआशी तरीका है जो पाकिस्तान का, उसको तो वो तो तबाह हो चुका है। लेकिन जो अब ये महंगाई करने वाले हैं, ये पाकिस्तान की कौम को होशियार होना चाहिए। अब पाकिस्तान की कौम को अब होशियार होना पड़ेगा। देखिए जी, जब $120 जो है वो फ़ी बैरल जो है वो मिल रहा था पेट्रोल, तो पाकिस्तान की हुकूमत ने उस वक्त तो महंगाई तो बनती है, उस वक्त महंगाई चल रही थी। लेकिन जब फ़ी बैरल $75 हुआ तो उस वक्त भी इन्होंने कम नहीं किया। जब 70 हो गया तो फिर भी कम नहीं किया। अब 80 के लगभग जो है वो साथ उसके चल रहा है, लेकिन फिर भी लगातार बढ़ा तो रहे हैं, लेकिन कम होने का नाम नहीं ले रहा। अब ये इमरान खान साहब ने जब उनकी हुकूमत थी तो ₹5 एक बिल के हिसाब से उन्होंने सस्ती की थी बिजली। तो आप तो महंगाई कम करने आए थे, 10 माह हो गए हैं, वो तो महंगाई ऊपर चलती चली आ रही है। लेकिन आप 2 बिलों के अंदर ₹10 और बढ़ा देते हैं। ये तुम्हारा निज़ाम है, ये तुम्हारा मुआशी निज़ाम है, ये पाकिस्तान की कौम को तुमने तोहफे दिए हैं। पेट्रोल के पंप्स बंद हो गए हैं और पेट्रोल नहीं मिल रहा पाकिस्तान के अंदर। फ्रॉड, ये नाज़रीन ऐसे ही फ्रॉड करते हैं पाकिस्तान की कौम के साथ। और ये शेख रशीद साहब ने एक पैगाम भिजवाया है और उनके करीबी साथी जो है एक उन्होंने मुलाकात हुई है, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा पैगाम जो है वो पब्लिक तक पहुंचाया जाए। अब ये वो कह रहे हैं, शेख रशीद साहब ने कहा है कि मुझे जो है बुरा सलूक किया जाता है, मुझे कुर्सी के जो है वो पीछे हाथ पाँव उनसे बांध दिए जाते हैं और आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और मुझे नामालूम अफराद की जो है वो आवाज़ें आती हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब को आप छोड़ दो और इमरान खान साहब की पार्टी को जो है वो खैर बात कह दो, उनसे दूर हो जाओ। और दूसरी बात वो ये करते हैं कि इमरान खान साहब तो नाअहल हो रहे हैं, वो गिरफ्तार हो जाएंगे, आप उनके साथ जेल में फिर चक्कियाँ पीसते रहना। अगर आप उसकी पार्टी को खैर बात कहते हैं, छोड़ते हैं, तो आपको फिर छोड़ दिया जाएगा और आपको जो है वो आज़ाद कर दिया जाएगा। लिहाजा आप उसकी पार्टी को छोड़ दें, खान साहब की पार्टी को जो है वो खैर बात कह दो, उनसे दूर हो जाओ। और दूसरी बात वो ये करते हैं कि इमरान खान साहब तो नाअहल हो रहे हैं, वो गिरफ्तार हो जाएंगे, आप उनके साथ जेल में फिर चक्कियाँ पीसते रहना। अगर आप उसकी पार्टी को खैर बात कहते हैं, छोड़ते हैं, तो आपको फिर छोड़ दिया जाएगा और आपको जो है वो आज़ाद कर दिया जाएगा। लिहाजा आप उसकी पार्टी को छोड़ दें। और भी बहुत सारी बातें करते हैं। वो कहते हैं कि हम जो है ये एक नई पार्टी बना रहे हैं PTI के मुकाबले में जो है, और वो पार्टी जो है वो PTI के अंदर से निकलेगी। और बहुत सारी बातें वो करते हैं जो वो शेख रशीद साहब कहते हैं कि मेरे ऊपर बहुत सारा दबाव डाला जाता है, मारा जाता है, तशद्दुद किया जाता है, हाथ पाँव बांध दिए जाते हैं, आंखों पर पट्टी डाल दी जाती है, ये उनके साथ जेल में सलूक किया जा रहा है। उन्होंने जो पैगाम दिया, उन्होंने कहा है कि ये मेरा पैगाम पब्लिक तक पहुंचाया जाए और इसको जो है वो सोशल मीडिया पर जो है वो डाला जाए। और बकौल शेख रशीद साहब के उन्होंने कहा है कि मैं तो इमरान खान साहब की पार्टी को नहीं छोड़ सकता, हरगिज़ भी आप इस तरह दबाव डाल के जो है वो मुझसे पार्टी को जो है वो नहीं छुड़वा सकते। और वो कहते हैं, शेख रशीद साहब ने कहा है कि मेरे ऊपर जो उन्होंने केस बना के अंदर डाला है जेल के अंदर, उसके ऊपर तफ्तीश के अंदर जो मुझसे एक लफ्ज़ भी नहीं पूछा, अल्फ बे पे ते टे, इसमें से एक लफ्ज़ भी उन्होंने नहीं पूछा मुझसे कि आप बंदा जिसमें केस होता है वो उसमें जेल में जो है वो जमानतें होती हैं, जो भी होता है उसको चलान कर दिया जाता है जेल में, और उसका जिस्मानी रिमांड जो होता है वो भी यही कह रहे हैं कि मेरी जिस्मानी रिमांड के जो इतने दिन हो गए हैं उनमें जो मेरी तफ्तीश है उसमें एक लफ्ज़ भी इन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा। उन्होंने जो है वो अपना आखिरी पैगाम जो है वो ये भिजवाया है कि गुज़श्ता रात जो है मेरे 2 बंदे आए, उन्होंने मेरे हाथ पाँव बांध दिए कुर्सी के साथ और मेरे आंखों में पट्टी बांध दी। उन्होंने कहा कि हम आपको कहीं ले जाना चाहते हैं और आपको किसी एक इम्पोर्टेंट शख्स से, किसी अहम आदमी से आपको मिलवाना चाहते हैं। फिर मैंने उनको जवाब दिया कि मैं नहीं जाना चाहता, मैं नहीं उनके पास उनको नहीं मिलना चाहता। लेकिन वो कहते हैं कि ये हर बात जो है इमरान खान साहब से शुरू होती है और इमरान खान साहब पे ही ख़त्म होती है।
और वो बोलते हैं कि इमरान खान साहब को छोड़ दो, आपको बहुत फ़ायदा होगा, हम आपको आज़ाद कर देंगे, हम आपको छोड़ देंगे। इमरान खान साहब नाअहल हो रहे हैं, वो गिरफ्तार हो जाए, उनको सियासत से किक आउट कर दिया जाएगा, उनको जो है यहाँ से दूर कर दिया जाएगा। तो उसके बाद जो उनकी पार्टी के रहनुमा हैं, जिसमें तुम भी शामिल हो, शेख रजीब साहब को बोल रहे हैं कि तुम भी शामिल हो, जिसमें और भी बहुत सारे रहनुमा हैं, उनको बहुत सारा उनके ऊपर बहुत बड़ा अजाब आने वाला है। ये तुम समझ लो कि या तो आप इमरान खान साहब को छोड़ दो, या फिर अगली किसी एक एक बड़े अजाब के लिए तैयार हो जाओ। इसलिए शेख रशीद साहब ने जवाब दिया है कि नहीं, मैं तो इमरान खान साहब नहीं छोड़ सकता, आप किसी। और दूसरी बात ये करते हैं कि हम जो है अभी इलेक्शन नहीं करवा सकते, 90 दिन के अंदर सिक्योरिटी का मसला है, दहशतगर्दी का मसला है। और 2008 में जो है वो बहुत बड़े हमले हुए थे, ऐसी सूरत हाल चल रही थी। उस वक्त बेनज़ीर के शहीद होने के बाद जो हुकूमत आई थी, उनके दौर में हम इलेक्शन नहीं करवा सके थे, बहुत बुरे हालात थे। यही तो बोल रही है कौम कि हम आपको टैक्स किस चीज़ का देते हैं, पैसे किस चीज़ के लेते हो तुम, आओ यहाँ पे हमारा तहफ़्फ़ुज़ करो, हम इलेक्शन डालते हैं। कौम जो ये कहती है कि हम इलेक्शन डालने जाते हैं तो आप जो है वो हमारी हिफाजत के लिए हैं, ना कि हमारे साथ प्रोपेगेंडे करने के लिए हैं। वो तो ये सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन ये अभी इलेक्शन करवाने के लिए, इलेक्शन को रोकने के लिए कुछ भी हरबे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्डर जारी किए हैं, सबको पता चल गया होगा, सुन लिया होगा कि इमरान खान साहब के साथ एक फ्रॉड ना किया जाए, वो इलेक्शन की डेट है वो अनाउंस कर दी जाए, वो फिक्स कर दी जाए। वैसे तो अब तक बहुत सारे फ्रॉड हो चुके हैं, बाकी अल्लाह ही खैर करे पाकिस्तान की कौम का भी और पाकिस्तान का। हम तो दुआ गो हैं कि सब दुआ मांग रहे हैं कि IMF के साथ पाकिस्तान के जो मुज़ाकरात हैं $10.5 अरब के, वो कामयाब हो जाएं। अगर वो कामयाब ना हुए तो पाकिस्तान की कौम का तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है, फिर महंगाई के तूफ़ान आएंगे। पाकिस्तान का जो है टेक्निकली तरीके से वो तो पहले ही डिफ़ॉल्ट कर चुका है, अब पाकिस्तान को माशी तरीके से जो है वो डिफ़ॉल्ट होने से कोई नहीं रोक सकेगा। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।